अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मटन कलेजी मसाला की इंतहाई मज़ेदार सी और चटपटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस बकरीद ईद पर आप इस तरह की कलेजी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जिसकी वजह से कलेजी खिली खिली रंगत की बनेगी, डार्क कलर की नहीं बनेगी। कलेजी में स्मेल भी नहीं होगी। इसके अलावा कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल सॉफ्ट कलेजी बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो मटन कलेजी है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसकी स्किन भी रिमूव कर दी है। अगर आपको सॉफ्ट कलेजी चाहिए तो आप इसकी स्किन रिमूव कर दिया करें, चाहे आप बकरे की कलेजी बना रहे हों या आप गाय की कलेजी बना रहे हों, तो स्किन रिमूव कर दिया करें। और अगर बकरा ईद पर आपके पास इतना टाइम नहीं है स्किन रिमूव करने का, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगी जिसकी वजह से सॉफ्ट कलेजी बनकर तैयार होगी। तो ये देख लो, बस एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसकी मैं कटिंग करना शुरू करूँगी। यहाँ पर मैं कलेजी की छोटे पीसेस करूँगी। अगर आपको बड़े पीसेस पसंद हैं तो अपने हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से मैं इनको पहले लंबाई की शेप में कट करूँगी, उसके बाद मैं इसमें से छोटे पीसेस निकाल लूँगी। ये देख लें, बस इस तरह से मैं इसके छोटे पीसेस निकाल लूँगी। तमाम कलेजी को मैं इस तरह से कट कर लूँगी छोटे पीसेस में। और इस तरह मैंने कलेजी के पीसेस कट कर लिए जिस तरह से मुझे रिक्वायर्ड था। अब इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसको बॉईल करूँगी। मैंने इससे पहले भी कलेजी की रेसिपी शेयर की हुई है। मैंने बीफ कलेजी रेसिपी शेयर की हुई है जिसकी मैंने स्मेल ख़त्म करने के आपको तरीके बताए थे। अभी मैं इसमें पानी में बॉयल कर रही हूँ। मैं हमेशा से इसी तरह से करती हूँ, पानी में इसको लाजमी बॉयल करती हूँ। इससे क्या होता है कि कलेजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनती है और बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं होती है। ये तरीका जो मैं अप्लाई करती हूँ ये 100% काम करता है। इस तरह से इसका क्या होता है, ब्लड वगैरह सब निकल जाता है। कलेजी में जिस तरह की भी कोई गंदगी होती है सब निकल जाती है। पानी में हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और जिस वक्त पानी में बॉयल आना शुरू होगा उस वक्त उसके बाद के हमने 3 मिनट से 4 मिनट हमने इसमें काउंट करने हैं। यानी तो टोटल हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल करना है। कलेजी को हम जितना ज़्यादा पकाएंगे या बॉयल करेंगे कलेजी उतनी ज़्यादा हार्ड होती चली जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कलेजी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और जो भी ब्लड और जो भी गंदगी है वो सामने ऊपर नज़र आ रही है आपको। ये देख सकते हैं आप। जिस वक्त हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे उसके बाद हम तमाम कलेजी इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा हो कलेजी के साथ इस सारा जो ब्लड वगैरह है वो भी साथ साथ आ रहा है कलेजी के साथ, तो इसको ठंडे पानी से हरगिज़ मत धोइएगा, कलेजी दोबारा से सख्त होना शुरू हो जाती है। तो आप ऐसा कीजिए, तेज़ गर्म पानी के साथ इसके ऊपर से पानी गुजार लीजिएगा। जो भी ब्लड कलेजी के साथ लगा होगा वो सब निकल जाता है। तो अभी इस वक्त मैं तमाम कलेजी को इसमें से निकाल लूँगी। अब हम एक पैन में 3/4 कप के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जिस वक्त ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे ताकि इस प्याज जल्दी से हल्के सुनहरे कलर की हो जाए। प्याज को ऑयल के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फिर इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। साबुत ज़ीरा शामिल किया मैंने 1 टीस्पून के बराबर। इसके अलावा कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 काली इलायची इसमें शामिल है। तमाम डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको प्याज को हल्का सुनहरा कलर लाने तक कुक कर लेंगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं प्याज हल्के सुनहरे कलर की हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना है, वरना क्या होगा कलेजी डार्क कलर की बनती है। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको हम चॉप करके शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और हल्दी इसमें
शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। और इसमें मैं नमक बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी, लास्ट में शामिल करेंगे। अभी मैंने 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इस वक्त भी हमने अदरक और लहसुन लाजमी शामिल करना है। बॉयल करते वक्त भी हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैश करना शुरू कर देंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं। तो उसके बाद हम वो बॉयल की हुई कलेजी इसमें शामिल कर देंगे। कलेजी को इस वक्त हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब कलेजी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसमें हम हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 अदर हरी मिर्ची कट करके शामिल करेंगे। इनको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देख लें काफ़ी अच्छा इससे मसाला बनकर तैयार हो रहा है। बस इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा कलेजी के साथ। इसके बाद इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर अच्छी तरह से बीट करके शामिल कीजिएगा, वरना क्या होता है कि वो अलग से दही फटा फटा सा नज़र आता है। और हल्की आंच करके शामिल कीजिएगा। इससे भी ये होता है तेज़ आंच पर दही शामिल करेंगे तो दही फट जाता है। तो दही डालने के बाद मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे हल्की आँच पर। अभी इस वक्त कलेजी को दही के साथ पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा रोगन भी नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छे इसके दही का पानी भी ड्राई हो चुके हैं। बस अब इस वक्त हम इसको कवर नहीं करेंगे, मज़ीद थोड़ी बहुत इसमें हम भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इस वक्त चूँकि कलेजी बिल्कुल पक चुकी है तो इस वक्त हम बिल्कुल एंड में हम नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हम अगर नमक पहले शामिल कर दें तो कलेजी इसकी वजह से सख्त रह जाती है। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। थोड़ी सी स्लाइस की हुई हम इसमें अदरक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इन मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फिर उसके बाद डिश आउट करेंगे। और इस तरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी और खिली खिली रंगत की कलेजी बनकर तैयार हुई है। आप अगर जो कलेजी बनाते हो अगर डार्क कलर की बनती होगी तो इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह खिली खिली रंगत की कलेजी बनकर तैयार होगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी कलेजी बनकर तैयार होगी। इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं होती है। इस तरीके को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको कलेजी तोड़कर भी दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सी कलेजी बनकर तैयार हुई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। और इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी जो कलेजी बनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा खिली खिली रंगत की बनेगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।